भारत में सोने में निवेश के 8 सबसे बेहतरीन तरीके। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड कॉइन्स बार्स, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड सेविंग स्कीम, एनएसई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ईजीआर। यह भारत में सोने में निवेश का नया और आधुनिक विकल्प है। अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, एसजीबी या एनएसई गोल्ड में से कौन सा विकल्प बेहतर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे भारत में सोने में निवेश करने के 8 सबसे अच्छे तरीकों के बारे में, उनके फायदे, नुकसान और किस निवेशक के लिए कौन सा विकल्प सही है। एनएसई ईजीआर मेरा पसंदीदा विकल्प क्यों है और मैं इसे क्यों चुनता हूं। नंबर 1, गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सोने में निवेश करने का सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित तरीकों में से एक है। आप वास्तविक सोना घर नहीं लाते, आपकी निवेश राशि के बदले फंड आपके लिए उच्च शुद्धता वाले सोने में निवेश करता है। फायदे: 99.5% या उससे अधिक शुद्धता वाला सोना। स्टॉक मार्केट की तरह कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। आपका लक्ष्य 5-10 साल का निवेश है तो ईटीएफ अच्छे विकल्पों में से एक है। नंबर 2, गोल्ड म्यूचुअल फंड। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। यह फंड गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है और आप सिप या लंप सम दोनों तरीकों से निवेश कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है, इसलिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। 500 रुपए से सिप शुरू कर सकते हैं। निवेश करना बहुत आसान, ईटीएफ की तुलना में थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे सोने में निवेश करना चाहते हैं। यह लंबी अवधि के निवेश और पोर्टफोलियो में विविधता डाइवर्सिफिकेशन लाने का अच्छा विकल्प है। नंबर 3, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला गोल्ड निवेश विकल्प है। इसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का लाभ मिलने के साथ साथ जारी शर्तों के अनुसार ब्याज भी मिल सकता है। फायदे: सरकार द्वारा समर्थित, सोने की कीमत बढ़ने का लाभ, ब्याज की सुविधा जारी शर्तों के अनुसार, सोना रखने की जरूरत नहीं। नुकसान: लॉक इन अवधि होती है, नई सीरीज समय समय पर ही जारी होती है। सोने की कीमत बढ़ने का लाभ और अतिरिक्त ब्याज दोनों का फायदा मिलता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा विकल्प। नंबर 4, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड के माध्यम से आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट से कुछ ही मिनटों में सोना खरीद सकते हैं। आप 10 रुपए या 100 रुपए जैसी छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। खरीदा गया सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से बेचा जा सकता है। फायदे: बहुत कम राशि से शुरुआत, ऑनलाइन खरीद और बिक्री। नुकसान: यह सभी मामलों में एसबीआई द्वारा उसी तरह विनियमित नहीं है जैसे ईटीएफ। प्लेटफॉर्म चुनते समय सावधानी जरूरी है। किसके लिए? छोटे निवेश और शुरुआती निवेशकों के लिए। नंबर 5, फिजिकल गोल्ड कॉइन्स बार्स। यह सबसे पारंपरिक तरीका है। आप बैंक, ज्वेलर या अधिकृत विक्रेता से गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार खरीद सकते हैं। फायदे: आपके पास वास्तविक सोना रहता है, कभी भी उपयोग कर सकते हैं। उपहार देने के लिए अच्छा विकल्प। नुकसान: सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी, चोरी का जोखिम, मेकिंग चार्ज देना पड़ सकता है। जो लोग वास्तविक सोना अपने पास रखना चाहते हैं, यह लंबे समय के निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प माना जाता है। हमेशा बिस हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदे ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो सके। नंबर 6, गोल्ड ज्वेलरी। भारत में सबसे अधिक लोग सोना ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं, लेकिन निवेश के उद्देश्य से यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। फायदे: पहनने के काम आता है, सामाजिक और पारिवारिक उपयोग। नुकसान: मेकिंग चार्जेस अधिक, वेस्टेज चार्ज, बेचने पर पूरा मूल्य नहीं मिलता। किसके लिए? पहनने के लिए अच्छा लेकिन निवेश के लिए कम उपयुक्त। बेहतर मूल्य के लिए हमेशा हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदे। बिस हॉलमार्क, शुद्धता, 22 कैरेट, 18 कैरेट और मेकिंग चार्ज की तुलना अवश्य करें। नंबर 7, गोल्ड सेविंग स्कीम। कई ज्वेलर्स मासिक गोल्ड सेविंग स्कीम चलाते हैं। आप हर महीने निश्चित राशि जमा करते हैं और अवधि पूरी होने पर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। फायदे: हर महीने छोटी बचत, भविष्य की ज्वेलरी खरीद आसान। नुकसान: यह निवेश योजना नहीं है, रिटर्न सीमित हो सकता है। योजना की शर्तें ज्वेलर के अनुसार बदलती हैं। कई ज्वेलर्स योजना पूरी होने पर एक अतिरिक्त मासिक किस्त या विशेष छूट का लाभ भी देते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो त्योहारों या शादी के लिए पहले से योजना बनाकर बचत करना चाहते हैं। नंबर 8, एनएसई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ईजीआर। मेरा पसंदीदा विकल्प एनएसई ईजीआर क्योंकि इसमें शुद्धता, सुरक्षा और पारदर्शिता तीनों का भरोसा मिलता है। यदि आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो यह सोने में निवेश का एक स्मार्ट और आधुनिक तरीका हो सकता है। इसमें वास्तविक सोना अधिकृत वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है और आपको उसके बदले इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट ईजीआर डीमैट अकाउंट में मिलती है। आप इसे एनएसई पर शेयरों की तरह खरीद और बेच सकते हैं। फायदे: जरूरत पड़ने पर एनएसई ईजीआर को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फिजिकल गोल्ड में भी बदला जा सकता है। यह अपेक्षाकृत नया उत्पाद है, इसलिए निवेश से पहले इसकी प्रक्रिया समझना उचित है। किसके लिए? जो निवेशक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला वास्तविक सोने से समर्थित विकल्प चाहते हैं। दोस्तों, सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं और हर विकल्प के अपने फायदे और सीमाएं हैं। सही विकल्प वही है जो आपके निवेश लक्ष्य, बजट और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त हो। मुझे व्यक्तिगत रूप से एनएसई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ईजीआर पसंद हैं क्योंकि इनमें पारदर्शिता, सुरक्षा, आसान खरीद बिक्री और आवश्यकता होने पर फिजिकल गोल्ड प्राप्त करने का विकल्प भी मिलता है।
लेकिन आपका पसंदीदा विकल्प अलग हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले स्वयं पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यह वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें।